टीसीएस आप सामने देख लीजिए, काफ़ी ज़ोरों-शोरों से काम चल रहा है इसमें। टीसीएस की कंपनी है, काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है टीसीएस का यहाँ पर। खुद की कंपनी बनने जा रही है। अब देखिए काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे आ चुका है, दिन-रात काम चलता है। तो आने वाले समय में ये वाला जो पोर्शन है, मतलब अभी सेक्टर 157 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एरिया बिल्कुल एकदम आईटी सेक्टर में डेवलप हो जाएगा। इसके आस-पास के लिए रेज़िडेंशियल, कमर्शियल दोनों की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। क्योंकि आईटी सेक्टर इतना बड़ा है और आईटी सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं, हाई प्रोफाइल कैटेगरी के लोगों के लिए कमर्शियल का होना, साथ ही साथ रेज़िडेंशियल का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 157 सेक्टर है, सड़कें आप देख ही लीजिए, अथॉरिटी ने काफ़ी सही तरीके से बना रखी हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे के जस्ट बराबर में पिलर में ये 45 मीटर का एक एडिशनल रोड है, जो कि डबल साइडेड है, दोनों साइड रोड है। तो इस रोड को हम देख लेते हैं अब। इससे चलेंगे हम सेक्टर 150 की ओर और 152 की ओर जानेंगे अभी का स्टेटस। देन अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है, एक न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उस पे भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 152 की साइड, देन वी विल गो सेक्टर 150। तो न्यूज़ क्या है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी आइडिया दे देता हूँ। ये आप सामने देख रहे हैं, ये एनएचएआई, टाटा, अल्ट्राटेक की यहाँ पर काफ़ी सारे कमर्शियल है ऑलरेडी। इसके अंदर बीकानेर ओपन हो चुका है आज की डेट में, डोमिनोज ऑलरेडी है। तो ये सेक्टर 148 का कॉर्नर आ जाता है, यहाँ पे 152 है और ये आप राउंड अबाउट देख रहे हैं। यहाँ से अंडरपास जाके आप सामने मेट्रो से कनेक्ट हो जाते हैं, बस जो निकल के आई है अंडरपास से निकल के आई है। तो इस अंडरपास के साथ साथ आप देख रहे हैं सर्विस लेन हो जाती है साइड की, देन बराबर में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नोएडा एक्सप्रेसवे है। तो एक्सप्रेसवे आपने देखा, क्राउड इतना ज़्यादा नहीं है, एक्सप्रेसवे मेन है, साइड लाइन है, सर्विस लाइन है, मेट्रो के लिए फ्लाईओवर है, कनेक्टिविटी के लिए सारी चीज़ें हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेक्टर की कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है। सामने आप एटीएस का पिक्चर्स क्यू का स्टेटस देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन अपडेट ये आप। तो सेक्टर 152 आपने देखा, अब चलते हैं सेक्टर 150 की साइड। तो 150 सेक्टर पे डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये आप देख रहे हैं एटीएस का जो फ्रंट यहाँ पे जो बनता हुआ काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। देन 150 में एंट्री करने से पहले आप नोटिस करोगे ग्रीनरी का बहुत अच्छा ध्यान रखा है यहाँ पे अथॉरिटी ने। ग्रीन पार्ट यानी पेड़ पौधे आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो अब करते हैं सेक्टर 150 में राउंड अबाउट से एंटर। ये आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा राउंड अबाउट है, यहाँ पे फाउंटेन लाइटिंग रात में होती है। और अगर आप नाइट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, सेक्टर 150 का नाइट का व्यू भी आप देख सकते हैं रिसेंटली। तो ये इस मेडले से शुरुआत हो जाती है सेक्टर 150 की, जिसके अंदर आपको कमर्शियल आने वाले समय में देखने को मिलेगा। साथ ही इसके जस्ट बराबर में एटीएस का प्रिस्टीन, जो कि ऑलरेडी रेडी टू मूव है। ये एक यहाँ पर जगह खाली है, कोई प्रोजेक्ट आएगा आने वाले समय में भी। रेरा अप्रूव नहीं हो रहे हैं, रजिस्ट्री जैसे बैन है। तो कुछ समय में यहाँ पे नई चीज़ें, जैसे चीज़ें सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, तो नए प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेंगे। इसका गोल शहर आप सामने देख लीजिए, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है ये। मागुन का मीडू जस्ट इसके बराबर में आ जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि नए प्रोजेक्ट एक ही साथ काफ़ी सारे लॉन्च हो जाएँगे यहाँ पर, सारी चीज़ें अगर नॉर्मल हो जाती है। जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर अब 29th, जी हाँ, आना वाला जो 29 तारीख है, उस पे एक बोर्ड मीटिंग होगी। अब देखते हैं कि उसमें क्या आता है। लास्ट जो 12 जुलाई की मीटिंग थी, उसमें तो कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। सेक्टर का कोई भी चीज़ें अप्रूवल के लिए गई थी, जिसमें सीएजी की रिपोर्ट थी, सारी की सारी चीज़ें थी, जिनको उद्योग मंत्री नंदी गोपाल ने रिव्यू भी करा था अथॉरिटी के सारे जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनकी हाज़िरी में। तो ये अब आ गए हैं जी सेक्टर 150 के मेन पार्ट में। इस पार्कवे सामने देख रहे हैं, जस्ट इसके बराबर में आ जाता है गोदरेज पाम रिट्रीट। ये आप देख रहे हैं नीचे जो है लो राइज़ है, एक बीच में टावर है हाई राइज़। तो लो राइज़ प्लस हाई राइज़ का कॉन्सेप्ट है। जगह को काफ़ी तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है, क्योंकि ओपन एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर। ओपन एरिया ना होने की वजह से टॉप फ्लोर पे गार्डनिंग, वॉकिंग एरिया बनाया गया है। तो ये आप ये देख रहे हैं एंट्रेंस यहाँ पे। देन इसके बराबर में आ जाता है समृद्धि दक्ष एवेन्यू। जी हाँ, कमर्शियल आप सामने देख रहे हैं, पीछे कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं। अब चलते हैं मेन सेक्टर 150 इनसाइड। ऑलरेडी आप देख लीजिए समृद्धि लग्ज़ूरिया का स्टेटस। अभी फ़ेज़ 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये मेन एंट्रेंस आप देखने हैं यहाँ पर। मेन एंट्रेंस साथ ही प्लस में इसमें सोसाइटी शॉप्स भी बन रही हैं सामने। तो इससे आगे आप चलते हैं तो आपको थोड़ा-सा दिखेगा कि अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अवेलेबिलिटीज़ नहीं है, कोई सुनसान है चीज़ें, अभी कुछ बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव नहीं है चीज़ें यहाँ पर। इससे आगे की जो सिचुएशन है वो मैं आपको बताऊँगा कि अभी स्थिति क्या है। उससे पहले बता देता हूँ सेक्टर 150 के बारे में, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने अभी नया देखना स्टार्ट करा है प्रॉपर्टी सेक्टर 150 में, तो लास्ट सेक्टर पड़ता है अगर आप दिल्ली से आते हो, नोएडा का। अगर यमुना एक्सप्रेसवे आगरा वाली साइड से आते हैं तो पहला सेक्टर पड़ता है नोएडा का। इसके बराबर में ग्रेटर नोएडा चाय 5 सेक्टर लगता है। देन यहाँ पे आप आते हैं एटीएस का लीग एंड यूजे है, ये प्रोजेक्ट आप देख लीजिए। ये इसमें भी काफ़ी फैमिलीज़ ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। देन हम चलते हैं मेन पोर्शन की तरफ। मेन पोर्शन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सामने आप देख रहे हैं काफ़ी कंस्ट्रक्शन होता हुआ। तो इसमें प्रतीक कैनरी, गोदरेज, एटीएस, एल्डिको, टाटा, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ पर अगर आप नए जुड़े हैं और कुछ खरीदना चाह रहे हैं या फिर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं सेक्टर के, अपडेट लेना चाह रहे हैं, तो आपको सब कुछ इस वीडियो में, एक ही वीडियो में मिलेगा यहाँ पर। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट आपको सेक्टर के मिलते रहेंगे। तो इसमें अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है, दोनों चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। प्लस और माइनस दोनों चीज़ें जानेंगे कि क्या प्लस है, क्या नहीं है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। सारी स्थिति जानेंगे कि एग्ज़िट करना सही रहेगा, नहीं रहेगा, या अभी रीसेल में खरीदना सही रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर भी डिटेल में जानेंगे। तो उससे पहले बता देता हूँ आपको, ये प्रतीक कैनरी का प्रोजेक्ट आप देख लीजिए। इसमें ये एक टावर है, इसके अंदर आप देखेंगे काफ़ी सारे टावरों का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड है। तो ये सबसे पहले टावर आप देख रहे हैं जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 20 प्लस जा चुकी है फ्लोर की। इसके पीछे जो है गोदरेज नेस्ट, जी हाँ, अकॉर्डिंग टू रेरा जो फेज़ 1 का रेरा है वो सितंबर का रेरा है इसका कंप्लीशन का, एज़ पर द रेरा जो नंबर है, डेट, लास्ट डेट। और स्थिति आप सामने देख ही लीजिए। देन प्रतीक कैनरी, जैसे मैंने आपको बताया कि गोदरेज नेस्ट के जस्ट अपोजिट साइड है प्रतीक कैनरी। तो विजिबिलिटी टावर टू टावर है, बीच में आप देख लीजिए। थोड़ा सड़क थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा वाइड नहीं है, छोटी सड़क है। और प्रतीक कैनरी के अंदर जैसे मैंने बताया आपको 1700 से लेके 3000 स्क्वायर फीट तक का साइज़ है। यहाँ पर पेंट हाउस भी हैं। देन उसके बराबर में आ जाता है एटीएस का पाए साइड पे। इसके अंदर 1400 स्क्वायर फीट, 1600 समथिंग के 2 साइजेज़ हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं। तो एटीएस का ऑर्चिड है फेस, जैसे इसका सेकंड फेस है, ये पायस है जो कि ऑलमोस्ट रेडी तैयार है। एटीएस का ही ऑर्चिड है यहाँ पर, जो कि अभी 2350 3200 स्क्वायर फीट के हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में क्या है उसका कंस्ट्रक्शन अपडेट। उससे पहले दिखा देता हूँ ये जो वाइट कलर का बोर्ड देख रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया रेरा अभी नहीं अप्रूव हो रहे हैं, रजिस्ट्री अभी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आने वाले समय में कुछ चीज़ें बदलेंगी, क्या बदलेंगी वो मैं दिखाऊंगा। तो उससे पहले प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। एलडी को पर आ चुके हैं अब हम। एलडीको का लिब्बा ग्रीन फेस 1 का पार्ट आप सामने देख रहे हैं। ये मेन गेट का एंट्रेंस आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर 3 BHK 1404 साइज है। 2 BHK में 2 साइजेज हैं। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है कि ये आप लेते हैं तो इसके अंदर आपको नियर पोजीशन है, यानी कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। एटलीस्ट रेरा की जो डेट है मार्च 2025, उससे पहले मिल जाएगा। तो प्लस पॉइंट यही होता है कि आप अगर पैसा लगा रहे हो इतना ज़्यादा, तो एटलीस्ट आपको चीज़ें मिल जाएँ। तो अंदर का ये व्यू आप देख लीजिए। तो ये सामने क्लब बनता हुआ और स्विमिंग पूल सामने आप देख रहे हैं। अभी कंस्ट्रक्शन कम से कम इसमें अभी 3 से 6 महीने का समय लगेगा पोजीशन में। क्रिकेट स्टेडियम ऑलरेडी बन चुका है, बस इसकी जो पवेलियन है और जो साइड बाउंड्री है ये बनने को तैयार है। तो इसके अंदर सामने आप देख रहे हैं जो काले टावर हैं वो फेज़ 2 है, जो वाइट टावर जो देख रहे हैं वो फेज़ 1 है, और फेज़ 3 भी है इसके अंदर जिसमें 3 BHK। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये आउटर फेसिंग का जो व्यू आता है, इस तरीके का कुछ व्यू आता है। आने वाले समय में कुछ प्रोजेक्ट आएंगे सामने, वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, उसका नया मास्टर प्लान आ चुका है। बट वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ पे रेरा अप्रूव होंगे। वो अभी नहीं हो रहे हैं, तो उस पर डिस्कस बाद में करेंगे हम। तो ये आ गया जी इसका एटीएस का पायस, सामने आप देख लीजिए ऑलमोस्ट नियर पोजीशन। और भी जो पीछे आप ब्लैक कलर के देख रहे हैं वो एटीएस ऑर्चिड है, वो देखेंगे अभी। तो इसके बराबर में भी आप सड़क देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि गोदरेज और प्रतीक के बीच में भी कम गैप है, ऐसे ही एलडीको के इस साइड और एटीएस के इसमें टावरों में भी ऐसे ही आपको विजिबिलिटी मिलती है। अच्छी चीज़ ये है कि सुबेरे की धूप इस साइड आती है। तो ईस्ट फेसिंग के फ्लैट है जितने भी, ये 2 BHK के एलडीको के देख रहे हैं, सुबेरे की धूप इन पर पड़ेगी यहाँ पर। देन यहाँ से हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको खाली जगह नज़र आएगी। खाली जगह नज़र इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक प्लॉट है अपकमिंग,
प्रोजेक्ट आना है। तो एटीएस पायस और एलडी को सामने आप देख रहे हैं, जस्ट इसके बराबर में ये प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। इस प्लॉट में कंस्ट्रक्शन होगा, क्या होगा, कैस कब होगा, वो मैं अपडेट करूँगा चैनल पे जैसे ही कुछ न्यूज़ आती है। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 29 अगस्त को मीटिंग होनी है, तो उसमें क्या आता है, क्या नहीं आता, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें प्लस और माइनस होंगी सेक्टर के अंदर, तो मैं अपने चैनल पे ज़रूर अपडेट करूँगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ये एलडीगो का फेज़ 2 का कंस्ट्रक्शन अपडेट आप देख लीजिए, बाहर से प्लस्तर होता हुआ। 2 बीएचके का टावर है ये, और 1137 1155 स्क्वायर फीट के 2 साइजेज़ हैं। अब चलते हैं, जैसे मैं आपको बताया कि एटीएस के प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं, जो कलर हो चुका है पायस है, जो ब्लैक हैं वो एटीएस ऑर्चिड है। पुस्ता रोड जस्ट बराबर में है, और ये आ जाता है जो ब्लू कलर का बोर्ड, अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट आएगा, अभी कोई डिटेल नहीं है इसकी, तो इसको भी डिस्कस करेंगे जैसे कुछ आता है। तो एटीएस ऑर्चिड देख लेते हैं अभी। माइवन कंस्ट्रक्शन बड़े साइजेस 2350 3250 इसके अंदर आपको मिल जाते हैं दो। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है इसका, अगर आप देखते हैं तो सड़क इसके बराबर में काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ी सड़क है। विजिबिलिटी क्या होगी यहाँ की, मैं आपको विजिबिलिटी बताता हूँ। एक फ्लैट पे 2 अपार्टमेंट है, जिससे आपको अंदर का भी व्यू मिलता है और बाहर का भी व्यू मिलता है। यानी कि इंटरनल फेसिंग और एक्सटर्नल फेसिंग दोनों आपको एक ही फ्लैट से मिल जाती है। इंटरनल में क्या दिखेगा आपको, जो पायस के पीछे आप देख रहे हैं वो दिखेंगे, और अंदर का पार्क एरिया है वो आपको विजिबल होगा। एक्सटर्नल में अगर आप हाइट पे लेते हैं तो यमुना रिवर वाला व्यू आपको मिल जाता है। देन गोदरेज का ये नर्चर आ जाता है, ये आप टावर देख रहे हैं गोदरेज का नर्चर, और एटीएस बहुत करीब है, पास पास में है। तो ये कंस्ट्रक्शन होता हुआ एटीएस नर्चर का यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके अंदर आइकॉनिक टावर भी है, और फेस में है ये फेस 1 फेस 2 नेस्ट की तरह, जैसे आप देख रहे हैं नेस्ट भी ये फेस 1 का, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रेरा नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो रहा है फेस 1 का। बट अभी स्थिति आप देख लीजिए अभी की क्या स्थिति है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्लो है वर्क नेस्ट के अंदर। देन सेक्टर 150 में, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कई लोगों को लगता है कि बिल्डरों ने इतना रेट बढ़ा दिया। मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि बिल्डर ने रेट बढ़ा दिया तो लोगों को लगता है रीसेल में उनका काफ़ी महंगा फ्लैट बिक जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जो आज की डेट में बिल्डर 12,000 13,000 रुपये लिख के बैठे हैं, इवन 14,000 रुपये लिख के बैठे हैं, वो ऑन पेपर है, बट आप लेने जाते हो तो अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाता है। और डिस्काउंट क्या होता है वो हम अपने कस्टमर को बता के चलते हैं, जो हमारे थ्रू जुड़ते हैं, हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट यूनिट के लिए जाता है तो उसको आगे चल के सेल करवाना, देन कोई एंड यूज़ के लिए जाता है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों का बताना कि क्या प्लस हैं क्या माइनस हैं। तो ये प्रतीक कैनरी का प्रोजेक्ट देख लीजिए। तो प्रतीक कैनरी के सामने भी कोई प्रोजेक्ट आएगा आने वाले समय में, तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आएँगे यहाँ पे, एक प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। सेक्टर में भी कंस्ट्रक्शन चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद सारा कुछ रुक जाएगा। जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है उतना ही और आएगा, सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन चलता ही रहेगा। बट वो कब आएगा, कैसे आएगा, कितने टाइम में आएगा, उसकी अपडेट के लिए जैसे मैं आपको बताया कि मीटिंग है, कब होगी, क्या होगा मीटिंग में, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो कुछ भी आता है प्लस माइनस मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा इस चैनल पर। अब हम आगे घूम फिर के पूरा राउंड अबाउट लेके गोल्फ कोर्स एरिया के। तो गोल्फ कोर्स एरिया का मज़ा अभी जो आ रहा है, जिन प्रोजेक्ट को आ रहा है, शायद आने वाले समय में ना भी आए, जिनकी विजिबिलिटी अभी गोल्फ की है शायद आने वाले समय में ना रहे। तो इस बहकावे में ना आए कि अभी जो आपको दिख रहा है वही रहेगा आने वाले सिचुएशन में, सालों में या फिर महीनों में, कितने टाइम बाद यहाँ की तस्वीर बदलती नज़र आएगी उसका कोई आइडिया भी नहीं है। तो ये आप ये कमर्शियल एक आना है, यहाँ पे अभी पानी भरा हुआ है जो देखा आपने। देन ये पूरा जो एरिया है इसमें पूरा गोल्फ के साथ-साथ और प्रोजेक्ट भी आने हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा एरिया हमेशा ही ओपन रहेगा। तो कुछ प्रोजेक्ट आएँगे, कब आएँगे वो मैं अपडेट करूँगा इस चैनल पे ज़रूर। तो एटीएस का सामने ली ग्रैंडियोज़ आप देख रहे हैं, बैक टू नॉर्मल आ गए हैं अब हम, उसी सड़क पर जहाँ से हमने एंट्री करी थी। यहाँ से 2-3 प्रोजेक्ट और मैं आपको दिखाऊँगा, अगर किसी को रेडी टू मूव चाहिए प्रोजेक्ट, मान लीजिए कि अभी रिक्वायरमेंट है चाबी की कि भैया शिफ्ट होना है, साइज़ 2000 से प्लस होना है, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। या नियर पोजीशन देख रहे हैं तो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। द रेजिडेंट टावर आप देख लीजिए, इसका भी आप रेरा चेक कर लीजिए लेने से पहले। देन एटीएस के पीछे जो विलाज हैं वो देख लीजिए, मैक्स का अंतारा आ जाता है, एएस का समृद्धि, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। तो सेक्टर 150 में जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेपर पे रेट कुछ और होते हैं, एक्चुअल में कुछ और होते हैं रेट, है ना? बट वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, एंड यूज़, इन्वेस्टमेंट, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं प्रॉपर्टी को फाइनल करने से पहले। कस्टमर को बता के चलते हैं, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट को पूछ के ही हम उनको
किसी भी प्रोजेक्ट में सजेस्ट करते हैं। ये स्पार्क वे आप सामने देख लीजिए ये। इसके अंदर भी कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं डायरेक्ट बिल्डर से, तो उसमें अगर आपको चाहिए, ये स्पार्क वे में आज की डेट में मिल जाता है। बड़ा साइज़ है, 2000 प्लस स्क्वायर फीट है। तो ये आपने देखा सेक्टर 150, इसमें अगर आप लेना चाहते हैं तो भी कॉल कीजिए, अगर एग्ज़िट करना चाहते हैं इमरजेंसी तो ही कॉल कीजिए इस नंबर पे। देन आ जाता है ये शहीद भगत सिंह पार्क सेक्टर 150 का, तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। अब चलते हैं, जैसे मैं आपको शुरू में बताया था कि सेक्टर 152 भी मैं इसमें दिखाऊँगा आपको। तो 152 में एटीएस पिक्चर्स की ऑलरेडी आप देख चुके हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट। तो अब देखेंगे सेक्टर 152 क्या है। सेक्टर 152 का प्लस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि मेन एक्सप्रेसवे के सामने ही है, जस्ट बराबर में ही है, तो मेट्रो बिल्कुल पास में है। सेक्टर 150 थोड़ा अंदर जाके है, मेन पोर्शन। बट 152 में प्लस पॉइंट यही है कि सामने मार्केट वो है, जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर बीकानेर भी है और मेट्रो सामने है, फ्लाईओवर आप मेट्रो का देख लीजिए, नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, एफएनजी, पेरीफेरल सब आसपास है। तो ए स्टारलिट का ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर 40-60 का पेमेंट प्लान चल रहा है आज की डेट में। सबसे अच्छा पेमेंट प्लान है, सबसे अच्छा बिल्डर लग्जरी और सेमी फर्निश अपार्टमेंट है। तो यहाँ पर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू।